अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने लगी हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एंड तक सुनते रहना आप लोग अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में, किसी ऐसे पार्टनर के साथ, शौहर या बीवी के रिश्ते में या किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रिश्ते में इस्तवार हैं और वो एक दिमागी रोग का शिकार है या दिमागी तौर पर बीमार है, तो ऐसा जहरीला रिलेशनशिप आपको दिमागी तौर पर, ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तोड़ कर रख सकता है। आपकी ज़िंदगी में ये ज़हरीला शख्स जो है आपको तबाह और बर्बाद कर सकता है। इसका टॉक्सिक पन, उसका जो है कंट्रोल करना, ऐसे लोग आपको कभी भी ग्रूम नहीं होने देते। ऐसे लोग आपको हर वक्त छोटा और गैर मियारी महसूस करवाते हैं, गैर महफूज आपको महसूस करवाते हैं। वाज़िया हदूद इनकी कोई नहीं होती। ऐसे लोग, ऐसे ताल्लुकात से बाहर अगर आप नहीं निकल पाते तो इनको समझें। सबसे पहले इन लोगों को समझें और इनको जो है आप क्रिटिसाइज़ करके या इनको बुरा भला करके आप नहीं डील कर सकते। आप सबसे ज़्यादा जो है ये वो लोग नहीं होते जो टोटली दिमागी तौर पे बीमार होते हैं। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म के लोग होते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड मतलब यानी कि एक बंदा है जो अपने पढ़ा लिखा है, एक एजुकेटेड बंदा है और उसको लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। पढ़े लिखे बंदे को समझाना या एक ऐसे बंदे को जो दिमागी रोग का शिकार तो है लेकिन वो उस बीमारी को समझ नहीं पा रहा, वो उस बीमारी तक पहुँच, लेकिन वो नॉर्मल लोगों की तरह एक्ट करता है, नॉर्मल लोगों की तरह बातचीत करता है, लेकिन उसकी कुछ आदत, कुछ उसकी बातें जो हैं आपको ज़हनी तौर पर तोड़ कर रख देती हैं। वो नॉर्मल लोगों के साथ उठेगा, बैठेगा, कोई एक पागलपन की एक ज़हनी बीमार शख्स है ना, तो वो तो मेंटल असाइलम में होगा क्योंकि उसकी हरकतें ज़ाहिर। एक ऐसा शख्स जो ज़हनी बीमार तो है लेकिन वो आपकी सोसाइटी में शो ही नहीं हो पा रहा, वो हाइलाइट नहीं हो पा रहा। उसकी चंद जब आप उसके साथ वक़्त गुज़ारते हैं तो उसकी चंद एक ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारियाँ आपके सामने, ऐसी वजूहात, जैसे आपके साथ एक शख्स रह रहा है और उसको जो है शदीद गंदगी से नफ़रत है। एक गंदगी से नफ़रत होना एक लिमिट की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़रा सा स्टेन भी देखते हैं तो वो पागल हो जाते हैं, गुस्से में भर आते हैं। तो ऐसे लोगों से, या एक ऐसा शख्स जिसके साथ आप रह रहे हैं वो आपको बार-बार छोटी-छोटी बात पर अनवैल्यू कर देता है, आपको एक छोटा इंसान शो करवा देता है। क्रिटिसिज्म उसका ऐसा होता है कि वो आप ज़हनी कि आपने चाय बनाई और आपने चाय उसके सामने सर्व की उस बंदे के सामने और वो आपको कह रहा है कि जी चाय का रंग मुझे पसंद नहीं आ रहा, या मुझे ये तुम्हारी बनाई हुई चाय कम है, ऐसी है, वैसी है, उसमें भी कमियाँ निकालने लग पड़े, आपके पहनने ओढ़ने में कमियाँ निकालने लग पड़े। तो ऐसे रिश्ते में वो आपको पागलपन का शिकार कर देते हैं। जब आप ज़हनी तौर पर ऐसे साथी के साथ रह रहे होते हैं तो आप उसकी ज़हनी बीमारी, इसकी सेहत को, मसले को सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। आप उसे बावर करा सकते हैं उस प्यार से, मोहब्बत से कि आप उसको ज़िंदगी की तरफ दोबारा ला सकते हैं, उसे नॉर्मल पर्सन बना सकते हैं। अगर आप उसके साथ हेल्प उसकी करें, उसको मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें, उसको जो है एकदम से आप डायरेक्टली किसी के मुँह पे कहेंगे ना तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, वो कभी इस चीज़ को नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता उसे समझाएँ, उसको कहें कि हमें खुद ह एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या हमें एक-दूसरे को समझने के लिए किसी डॉक्टर का की या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो हम दोनों मिल के चलते हैं, अपने रिलेशनशिप को समझते हैं, हमारे बीच में आपका प्यार से कहे हुए अल्फाज़ उसको भी उस तरफ से एकदम ना लेके आए। वो पहले वक़्ती तौर पे जो है गुस्सा करे स्टार्ट में, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपका प्यार से समझाना, उसको इनकरेज करना, उसको जो है मोटिवेट करना, जो है वो आपका उसको उस तरफ लेके जा सकता है, उस ज़िंदगी की तरफ। और डॉक्टर का ट्रीटमेंट या किसी भी एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज़ की मदद लेकर, इवन ये भी आप उस शख्स को बावर ना कराएँ, इवन आप उस जिस शख्स से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं उसको उसका दोस्त बनाकर इंट्रोड्यूस करवाएँ, उससे जो है वो बातें करे, उसको समझे, या उससे रिलेटेड अगर आप उसको, उस बंदे को सेट करना चाहते हैं या उस बंदे को इस चीज़ से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप उसकी जगह वो थेरेपीज़ लें और उस डॉक्टर से कंसर्न करें कि मैं अपने पार्टनर को हेल्प करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं उसको ये रियलाइज़ नहीं करना चाहती या उसकी शख्सियत को तोड़ना नहीं चाहता या चाहती। तो आप डॉक्टर से, एक्सपर्टी से हेल्प लेकर उस बंदे को ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें, उसको प्यार देने की कोशिश करें। कुछ लोगों को बग़ैर अदवाइयात के, बग़ैर जो है ट्रीटमेंट के ही आप ठीक कर सकते हैं अपने प्यार और मोहब्बत से, अपने जो है मोटिवेशन से, क्योंकि साइकोलॉजी यही है कि एक बंदे को समझना, उसकी बीमारी तक पहुंचना। आप अगर उसको
वाक़ई में ठीक करना चाहते हैं तो उसे उसकी बीमारी रियलाइज़ करवाए बगैर या उसे जो है क्रिटिसाइज़ किए बगैर भी आप उसको उसकी के इस टॉक्सिकपन से बाहर निकाल सकते हैं। यही आज का वीडियो का मकसद था कि अगर आप ये सब करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पार्टनर को समझें, उसको समझकर उसे दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।